तिङन्त प्रकरण लकार संस्कृत भाषा का अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह विषय है। 10 प्रकार के लकार हमने देखे, उसमें परस्मैपदी और आत्मनेपदी हमने प्रत्यय देखे, जिसमें परस्मैपदी 9 और आत्मनेपदी 9, ऐसे 18 प्रत्यय हमने एक लकार में देखे। 10 लकार में 180 प्रत्यय होते हैं तिङन्त प्रकरण में। अब यहाँ पर सामान्य रूप से अगर एक प्रश्न किया जाए कि वाक्य यहाँ पे लिखें वह पढ़ता है, तो तुरंत संस्कृत भाषा के जो ज्ञाता होते हैं उनके मुंह से निकलता है सः पठति। फिर पूछा जाए कि मैं पढ़ता हूँ, तो तुरंत उनके मुंह से उत्तर निकलता है अहम। आप बताएंगे? चलिए, इसे कैसे स्मरण रखना है? हमने देखा था ती तस अंति सी थस था मी वस मस, तो उत्तम पुरुष में एक वचन, तो तुरंत उत्तर निकलेगा अहम पठामि। परंतु केवल एक रटंत विद्या पठति का निर्माण कैसे हुआ नहीं पता किसी को, पठामि का निर्माण कैसे हुआ किसी को नहीं पता। केवल एक विद्यालय आदि में भी एक रटंत विद्या होती है, रटा दिया जाता है, पठति पठतः पठतः, पठामि पठावा पठा से आता, ऐसे पठसी आदि आदि ऐसे रटा दिया जाता है। आज यहाँ पर हमें देखेंगे कि किस तरह यह बनते हैं। सर्वप्रथम पट धातु लेने का जो उद्देश्य है वह इसलिए है क्योंकि पट धातु एक बहुत ही प्रचलित धातु है जो कि पढ़ने के अर्थ में आती है, और जितनी भी संस्कृत की पुस्तकें हैं उसमें पट धातु की रूप व्याख्या हमें अवश्य ही मिलती है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर चलेंगे हम परस्मैपदी पट धातु लेंगे, जिसमें देखेंगे कि हमने जो धातु और प्रत्यय लिए हैं तो किस तरह रूप बनते हैं। यहाँ पर हमने लिया सबसे पहले पट धातु, और पहला जो प्रत्यय है परस्मैपदी का एक वचन का अन्य पुरुष का वह है ती। अब देखिए हमें कैसे बना पट धातु, इसमें हमने आ का विकर्ण किया, आ का आगम किया, इसे कहा जाता है विकर्ण। सूत्र हमने पढ़ा 586 नंबर सूत्र से यह विकर्ण हुआ, जिसे वर्णागम भी कहा जाता है। मैं आपको लिखता हूँ वर्णागम, विकर्ण को ही वर्णागम कहा जाता है, अर्थात धातु और प्रत्यय के मध्य में जो वर्णागम हुआ उसे विकर्ण कहते हैं। 586 नंबर में यहाँ पे सूत्र लगा, सूत्र जो है वो यहाँ लिखते हैं अन विकर्णा कर्तरि। इस सूत्र से आ का विकर्ण हुआ, आगम हुआ। यहाँ पे ती जो है वह प्रत्यय है। अब क्या करना है, था स्वर रहित व्यंजन है और आ स्वर है, दोनों को सहित करना है, तो ये ठा हुआ 25 नंबर सूत्र से। सूत्र आपको ज्ञात है व्यंजनम म स्वरम पर वर्णम नए, ये सारे सूत्र कातंत्र रूपमाला जैन व्याकरण ग्रंथ से लिए गए हैं। इस तरह यहाँ पर बना प ठा और ती। थोड़ा नीचे लिखते हैं तो ताकि अंतराल दिखे। इस तरह यहाँ पर ये बना प ठा और ती। चलिए, अब चलते हैं दूसरी और यहाँ पर पूरे हम 9 पेक्षा बनाएंगे। अगला जो है वह है पठ और ती के पश्चात आता है सी, पठ और सी। पुनः यहाँ पर देखिए पठ धातु है
आ का विकर्ण किया। बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे, सूत्र एक बार लिख दिया है। सूत्र यह है अन विकर्ण कर्तरी 586 नंबर सूत्र से। यहाँ पर सी है, सी में से ये सकार किया और इसे यहाँ पर ई हमने पठसी नहीं है, वो ती तस है। यहाँ पे तस आएगा। यहाँ पर हमने संबुद्धि संख्या समझकर सी लिखा था वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं था। पठ यहाँ पे ता और साथ में यह जो सकार है इसे हमने सकार रखा। विकर्ण हुआ 586 नंबर सूत्र से। और सकार जो है, इस सकार का हमने विसर्ग किया। जब भक्तांबर शब्द बना रहे थे तब रेट स्वर विसर्ज किया। 130 नंबर सूत्र से हमने सकार का विसर्ग आदेश किया था, परंतु यहाँ पर तिङन्त प्रकरण में 590 नंबर का सूत्र लगेगा। सूत्र यहाँ पर लिखते हैं र स कार यो विसृष्टा। इस सूत्र से विसर्ग आदेश हुआ और यहाँ पर ठा जो है स्वर रहित है, आ जो है वो स्वर है, इसलिए हमें इसे सहित किया। ये ठा हुआ 25 नंबर सूत्र से। इस तरह यहाँ पर ये बना प ठ ता पठती पठता। ठीक है। अगला जो प्रत्यय है वह है ती तस अंति। चलते हैं अगले प्रत्यय की ओर। अगला प्रत्यय है पठ धन अंति। अन्य पुरुष का, प्रथम पुरुष का बहुवचन। पठ आ का विकर्ण किया यहाँ पर पुनः सूत्र नहीं लिखेंगे। 586 नंबर सूत्र से अन विकर्ण कर्तरी और यहाँ पर अंति प्रत्यय है। अब यहाँ पर 590 नंबर का सूत्र लगता है जिससे इस आ का लोप करना होता है। 590 नंबर का सूत्र जो कि है आ संध्यक्षर यो रस्य तौ तल लोपश्च। 590 नंबर का यह सूत्र है। इस सूत्र से अ संध्यक्षर आने पर अ से परे आ का लोप हो जाता है और यहाँ पर ठा जो है, अब यहाँ पर हमारे पास पठ आ और अंति बचा है। ठा जो है वह स्वर रहित है और आ स्वर है, हमने इसे सहित किया। ये ठा हुआ। 25 नंबर का सूत्र यहाँ पर लगा व्यंजन स्वर पर वर्णम नयेत। इस तरह यहाँ पर यह शब्द का क्रियापद का निर्माण हुआ जो हुआ पठंती। क्रियापद हमें हमेशा से रटाए आए हैं, परंतु हमने आज तक उनका निर्माण करना नहीं सीख पाया, इसलिए यहाँ पर यह बना पठंती। तो अन्य रूप में, अन्य पुरुष में एक बार यहाँ पे देखेंगे। पठती प्रथम पुरुष एक वचन, पठता प्रथम पुरुष द्विवचन, पठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। चलते हैं मध्यम पुरुष की ओर। मध्यम पुरुष में जो आता है ती तस अंति सी। अब सी पे चलेंगे तो यहाँ पर बनेगा पठ धन सी। विकर्ण करना है आ का, विकर्ण किया 586 नंबर सूत्र से। सूत्र है अन विकर्ण कर्तरी। यहाँ पर सी है, कुछ नहीं करेंगे। ठा जो है स्वर रहित है और आ स्वर है, हमने इसे सहित किया। ये ठा हुआ 25 नंबर सूत्र से। सूत्र व्यंजन स्वर पर वर्णन है। इस तरह यहाँ पर यह बना पठसी। पठसी। ध्यान से देखते जाए। अब अगला जो है यहाँ पर चलते हैं। मध्यम पुरुष द्विवचन जहाँ पर बनता है ठस प्रत्यय होता है। सी थस था। पट धातु
अविकरण 586 नंबर सूत्र से। पुनः देखिए यहाँ पर सारे सूत्र लिखे हुए हैं। अनविकरण कर्तरी व्यंजन स्वरम परवर्णन नयेत 590 नंबर का सूत्र है। रस्व कार्य और विसृष्टा का, जिससे सकार का विसर्ग होता है। यहाँ पर भी क्या था है, और यह जो सकार है, इस सकार को हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ से विसर्ग करेंगे इसका। इस सकार का हमने विसर्ग आदेश किया सूत्र क्रमांक 590 से। सूत्र नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह यहाँ पर ठा जो है स्वर रहित है, आ स्वर है, स्वर रहित व्यंजन को स्वर से सहित किया 25 नंबर सूत्र से। इस तरह यहाँ पर यह बना पठ था। चलिए अब देखा हमने प्रथम पुरुष का तीनों वचन देखा, मध्यम पुरुष के 2 वचन हैं। अब चलते हैं, पठ धातु है और सी थस था आता है। यहाँ पर पठ धातु में आ का विकरण किया और यहाँ पर था प्रत्यय है 586 नंबर सूत्र से। ठा जो है स्वर रहित व्यंजन है, आ स्वर है, इसे हमने स्वर से सहित किया, ये ठा हुआ 25 नंबर सूत्र से। व्यंजन स्वरम परवर्णन नयेत, इस तरह यह लिखा है यहाँ पर पठत। एक बार पुनः यहाँ पर देखेंगे, मध्यम पुरुष में एक वचन पठसी, मध्यम पुरुष में द्विवचन पठता और मध्यम पुरुष में बहुवचन पठत। अब चलते हैं उत्तम पुरुष का एक वचन। उत्तम पुरुष का एक वचन यहाँ पर करता है पठ मी प्रत्यय लगता है। जहाँ पर पठ प्रत्यय है, आ का विकरण किया और मी यहाँ पे प्रत्यय है 586 नंबर सूत्र से विकरण हुआ है। सूत्र है अनविकरण कर्तरी अस्व गमो दीर्घा। एक सूत्र है, जब वा और मा आता है तो इस आ का आ आदेश हो जाता है। 593 नंबर का यह सूत्र है, नया सूत्र है, इसलिए यहाँ पर लिखना होगा इसको। सूत्र है अस्व वमो दीर्घा। यहाँ पे ह्रस्व आ का आ हुआ, वा और मा के आने पर तत्पश्चात ठा जो है स्वर रहित है, आ स्वर है, हमने इसे स्वर से सहित किया, ये ठा हुआ 25 नंबर सूत्र से। अब बना प ठा और मी, यहाँ पर यह बना पठामी, जो कि उत्तम पुरुष एक वचन में क्रियापद बनता है। हम यहाँ पर क्रियापद की रचना सीख रहे हैं, जो कि हमको अभी तक मात्र हटाई गई है। अब पठ धातु है और मी के पश्चात जो प्रत्यय आता है वह आता है बस उत्तम पुरुष में द्विवचन में। यहाँ पर पठ धातु आ का हमने विकरण किया और सामने वस यहाँ पर है। इस आ का विकरण 586 नंबर सूत्र से हुआ है। और पुनः यहाँ पर देखिए, हमने जब पठ तस बनाया था, पठ और तस से पठदा बनाया था, तब यहाँ पे सकार का विसर्ग किया था 590 नंबर सूत्र से। रस कार्य विसृष्टा, यही सूत्र वहाँ लगेगा क्योंकि सकार है। इस सकार का हमें विसर्ग आदेश करना होगा 590 नंबर सूत्र से। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए क्या किया था, ह्रस्व आ का दीर्घ आ आदेश किया था, क्योंकि यहाँ पे माँ था, यहाँ पे वा है, वा के आने पर भी ह्रस्व आ का दीर्घ आ आदेश होता है 593 नंबर सूत्र से। सूत्र यहाँ पर हम देख चुके हैं, अस्व वमो दीर्घ। अब ठा जो है स्वर रहित है, इसे स्वर से सहित किया 25 नंबर सूत्र लगा व्यंजन स्वर पर वर्णन नहीं। इस तरह यहाँ पर यह बना पठा वाह, जो कि द्विवचन में जाता है उत्तम पुरुष में। और अंत में जो है वह है यहाँ पर मस धातु जो है, मस धातु नहीं, मस प्रत्यय और पठ धातु है और यहाँ पर मस प्रत्यय है।
पट में आ का विकरण किया, यहाँ पर माँ है और सामने सकार है। देखा हमने कि किस तरह आ जो है 586 नंबर सूत्र से आ का विकरण हुआ। यहाँ पर माँ है इसलिए आ को हमने दीर्घ किया 593 नंबर सूत्र से। सूत्र हम देख चुके हैं, सूत्र है अश्व गमो दीर्घ। सकार का यहाँ पर हमने विसर्ग आदेश किया। सूत्र क्रमांक हमने यहाँ पर देखा 589 रसम कार्यो विसृष्टः। किस तरह यहाँ पर ये जो ठा है इसको हमने स्वर से सहित किया, ये ठा हुआ। 25 नंबर सूत्र से व्यंजन स्वरम पर वर्णन नहीं, यहाँ पर यह बना पठा महा। अब एक बार पूरा देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है पठती, पठती के पश्चात यहाँ पर है पठता पठन्ति, पठती पठता पठन्ति, पठसी पठथा पठत, पठामि पठावः पठामः। एक बार इसको पूर्ण रूप से आपको दृष्टिगोचर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको यह रूप बनाने नहीं आ पाएंगे तब तक आप किंचित भी वाक्यों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए रटन विद्या पर नहीं जाइए। इस तरह सूत्र लगाकर आपको इन क्रियापदों का निर्माण करना होगा। अब देखते हैं कि किस तरह इन क्रियापदों का प्रयोग हुआ और किस तरह वाक्य बनाते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर ये जो पठती है, पठती यहाँ पे हम लिखते हैं प्रथम पुरुष और एक वचन, ठीक है। पठता प्रथम पुरुष द्विवचन, पठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, पठसी मध्यम पुरुष एक वचन। अभी हमें वाक्य का निर्माण करना है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। पठता जो है वह है मध्यम पुरुष द्विवचन, पठत जो है मध्यम पुरुष बहुवचन, पठा पठामी जो है वह है उत्तम पुरुष एक वचन, पठावा जो है उत्तम पुरुष द्विवचन, और पठामा जो है वह है उत्तम पुरुष बहुवचन। इस तरह यहाँ पर हमने इस धातु के साथ प्रत्यय लगाया और विकर्ण वर्णागम किया। वर्णागम करने के पश्चात फिर यहाँ पर यह क्रियापद तैयार हुए हैं। अब देखिए एक एक क्रियापद लेते हैं और किस तरह वाक्य बनते हैं। यहाँ पर है पठती, प्रथम पुरुष में एक वचन में अगर पुल्लिंग की बात करें तो आता है सहा, तो वाक्य क्या बन गया, वह पढ़ता है, सहा पठती, और वह पढ़ती है स्त्रीलिंग है तो सा पठती। द्विवचन आएंगे, वे दोनों पढ़ते हैं तो आएगा तौ पठता, और वे दोनों पढ़ती हैं तो आएगा ते पठता। पठती आएंगे, वे सब पढ़ते हैं पुल्लिंग तो ते पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं स्त्रीलिंग तो ताहा पठन्ति। मध्यम पुरुष में आएंगे, मध्यम पुरुष का एक वचन तुम आता है दोनों में तो बनता है तुम पठसी। यहाँ पर आएंगे, मध्यम पुरुष का द्विवचन बनता है युवाम, तो वाक्य बना तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथा। इसका वाक्य बनेगा तुम पढ़ते हो, तुम पठसी। तुम सब पढ़ते हो, मध्यम पुरुष बहुवचन, तो वाक्य बन गया यूयम पठत।
मैं पढ़ता हूँ, उत्तम पुरुष एक वचन, तो वाक्य बना अहम पठामि। फिर हम दोनों पढ़ते हैं, तो वाक्य यहाँ पर बना आवाम पठावा, उत्तम पुरुष द्विवचन। और उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है वयम, हम सब पढ़ते हैं, तो वयम पठामः। इस तरह यहाँ पर यह क्रियापद का प्रयोग हमने वाक्य बनाने में किया। लट लकार वर्तमाना विभक्ति परस्मैपदी धातु पठ और ती तस अंति सी थस था मी वस मस, इसका बनता है पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठत और पठामि पठावः पठामः। इस तरह यहाँ पर इन क्रियापद की रचना होती है।